आज हम क्लास 9 की चैप्टर 4 प्रश्नावली 4.4 करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, निम्न सर्व समीकरण को पूर्ण करने हेतु रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। ये हमें दिया हुआ है और इसमें जो खाली स्थान है उसको भरना है। इसमें टोटल 4 सवाल है। फिर दूसरा सवाल है, ऐसे सर्व समीकरण चयन कीजिए और उनका उपयोग कीजिए जिससे आप सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कर सके। जो 41 का स्क्वायर है 27। टोटल इसमें है हमारे पास 8 सवाल है, टोटल 8। फिर तीसरा सवाल है, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालना है, जो हमारे पास ये सवाल है। इसमें भी टोटल 5 सवाल है। पहला 4.4 का पहला सॉल्व करेंगे हम। पहला हमारे पास है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, इसका गुणनखंड निकालना। तो ये जो फर्स्ट ये 3 पद है, जैसे 3 टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, तो पहले वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 24s स्क्वायर। और बीच वाले टर्म को इस तरह से मतलब तोड़ना है 2 पार्ट में कि गुना करने पे हमें 24 आए, 24s स्क्वायर है, और चाहे हम इसको जोड़े चाहे घटाए तो 11 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो 8 और 3 है। 8 और 3 को 8 में -8 -3, तीनों माइनस दोनों संख्या माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11 होता है, और 8 या 24 भी होता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं पता चलता है डायरेक्ट तो हम इसका जो गुना कर नहीं पाए, जैसे फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24s स्क्वायर। अगर ऐसे ही पता चल जाता है, जैसे मेरे को 8 और 3 पता है, अगर नहीं पता तो उसका एक सरल तरीका होता है कि हम उसका एलसीएम निकाल लें 24 का। तो 24 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 से जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा, तो 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और ये 3 हो गया। तो 8 और 3 का करेंगे तो 24 आएगा, और -8 -3 करेंगे तो हमारे पास -11 आ जाएगा, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जो हमारे पास गुना करने पर 24s स्क्वायर आएगा। तो हम गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। तो एस स्क्वायर -8s -3s प्लस 24। फिर इसमें इसके बाद होता है कि इसमें से कॉमन लिया जाता है, तो इसमें से कॉमन क्या आ सकता है? एस, ओनली एस आ सकता है, एस। तो अंदर क्या बच जाएगा? एस, क्योंकि एस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर आएगा, और फिर अंदर बच जाएगा 8। 8 को एस से करेंगे तो 8 ऐसा जाएगा, और ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में सेम होती है, तो एस -8। हमारे पास यहाँ क्या आएगा? -3, क्योंकि -3 को एस से करेंगे तो 3s दे देगा माइनस को, और -8 को -3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 8 या 24, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस। तो हम इसमें से एक ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, s -8 और s -3, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा पहले का। दूसरा है हमारे पास दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर -4x -7। इसी प्रकार से इसको भी करना है, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो फर्स्ट वाले को थर्ड से करेंगे तो 7 3 21 21 एक्स स्क्वायर आया, और बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि हमें
गुना करने पे 21 आए और जोड़ने पे -2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए सर। तो इसका आ जाएगा 3x² -7x प्लस 3x -7। तो देखो 7 से 21 गुना करने पे इसको अगर -21 का x² और 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हमारे पास आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, बड़े का साइन। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, इसमें भी x ही कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 3x माइनस का 7, ब्रैकेट में सेम ही होता है, फिर दोनों ब्रैकेट में -7, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1। देखो x को 3x से करेंगे वापस से 3x² आएगा, और इस x को -7 से करेंगे तो वापस से -x आएगा। इस तरह से 1 को 3x से करेंगे 3x, अब -7 को 1 से करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो ये इस तरह से कॉमन लेते हैं कि वापस यही संख्या जो है वही आए हमारे पास। इस ब्रैकेट में से एक आ जाएगा 3x -7, क्योंकि दोनों में ब्रैकेट में सेम है तो एक हम बाहर लेंगे, और ये जो बाहर है तो x + 1, ये दूसरे का हमारे पास ये आंसर आ गया। तीसरा सवाल है हमारे पास 10x² -11x -6, जिसमें 2 1 दे रखा है, इसमें खाली भरना है, एक 2x माइनस दे रखा है +2 दे रखा है, बस हमें 2 और पता करना है। थर्ड है 10x² -11x -6। अब देखो फर्स्ट बार ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है गुना करने पे, तो उसी पर बीच वाले को इस प्रकार से तोड़ते, मतलब दो भागों में बांटते हैं कि गुना करने पे जो हमारे पास ये फर्स्ट और थर्ड वाले का जो गुना करने पे मेरे 60 आ रहा है, 60x² आ रहा है, ठीक है। तो इस बीच वाले को इस तरह से दो भागों में बांटते हैं कि गुना करने पे हमें 60x² आना चाहिए, चाहे हम उसको दो जोड़े या घटाए तो हमारे को 11 मिलना चाहिए वापस से। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो एक तरीका ये है कि ऑटोमेटिक अगर पता चल जाता है आपको तो ठीक है, नहीं तो एक एलसीएम लेके हम कर सकते हैं। जैसे 60 आया, 60 का एलसीएम लेंगे 2 से जाएगा तो 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा, 3 से 5 बने, फिर 5 से जाएगा, तो क्या हो सकता है 2 दूनी 4 और 5 या 15, तो 15 गुना 4 करेंगे तो वापस से 60 आएगा। अब 15 अगर हमें 11 का चाहिए, माइनस में चाहिए, तो हम 11 का माइनस का 15 प्लस का 4 ले लेंगे, तो हमारे पास वापस से माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस होता है, तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 आएगा और साइन बढ़ेगा, क्योंकि हमें 11x चाहिए माइनस का। अब गुना करने पे तो हमारे पास कंडीशन क्या होगी, 15 और 4 जो गुना करने पे 60 भी दे रहा है, और माइनस का 15 प्लस का 4 देने पे माइनस का 11 दे रहा है, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो हम ले लेंगे 10x² -15x + 4x -6। तो इसमें से क्या आ जाएगा, 5x कॉमन आ जाएगा, 5x, तो हमारे पास बच जाएगा अंदर 2x, जब ले माइनस का 3, क्योंकि वापस हमें 5 दूनी 10x² चाहिए, अब 5 या 15x, तो x हम ले लिए तो अंदर बचे। अब ब्रैकेट में सेम ही होता है तो हम 2x आराम से लिख सकते हैं -3, तो हमारे पास बाहर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। क्यों कि 2 दूनी 4 प्लस का आ जाए 4x आ गया, और 3 दूनी 6 माइनस का आ गया, तो एक ब्रैकेट को बाहर लिख लेंगे 2x -3 और 5x x प्लस में 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा सवाल है हमारे पास इसका 6x² + 7x + 2।
पहला का चौथा 6x² प्लस 7x प्लस में 2। तो इस अब देखो फर्स्ट वाला ये है हमारे, सेकेंड ये है 7x, थर्ड ये है 2। तो 6 दूनी 12, 6 को और 2 को करेंगे तो 6 दूनी 12 x² है। यहाँ हमारे पास 7, तो 7x को इस प्रकार से हमें दो भागों में बांटना है कि गुना करने पे हमें 12 दे और जोड़े चाहे घटाए तो हमें पास 7 वापस से मिल जाए हमें। तो ऐसी संख्या क्या है, तो 4 और 3 है, 4 और 3 को गुना करोगे तो 12x² है, 4 और 3 को दोनों प्लस में है तो प्लस जाए, प्लस 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 हो जाए, 4 और 3 7 हो जाता है। तो ये सिंपल, ये एक तरीका वो भी एलसीएम लेगा जो हमने अभी बताया था। तो इसको ले लेंगे 6x² प्लस का 4x प्लस का 3x। तो देखो 4 3 7 होता है, 7x दे रहा है, और 4 तिया 12x², क्योंकि 6 दूनी 12x² आया था। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे, प्लस में 2। फिर इस प्रकार से कॉमन ले लेंगे, इसमें से क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2, क्योंकि 3 दूनी 6x² और 2 दूनी 4x वापस है। अब ब्रैकेट में सेम ही रहते हैं दोनों ब्रैकेट में, तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल, बस ये हमें देखना है कि गुना करने को वही आए, तो हमारे पास 1 रहेगा ये, क्योंकि इसको 1 ही बच जाएगा, क्योंकि ऐसे है नहीं। तो 1 को 3 से करेंगे वापस से 3x आएगा, और 2 को करेंगे वापस से 2 ही आएगा। तो एक ब्रैकेट 3x प्लस में 2 और 2 प्लस 2x प्लस 1। ये चौथा सवाल, ये चौथे का आंसर। पहला सवाल कंप्लीट हो जाए। पहला में 4 क्वेश्चन थे, 4.4 में 4 सवाल है, 4 हो चुके। अब दूसरा सवाल में है कि हमें ना जो संख्या दी हुई है, जैसे 41 है, 27 है, 23 मल्टीप्लाई से 17 है, ये चौथा है 135 का, ये इस सब का जो संख्या है, इन सब का हमें वर्ग निकालना है फॉर्मूला का प्रयोग करके। तो दूसरा सवाल, दूसरे का पहला 41 का स्क्वायर निकालना है हमें सर्वसमी का प्रयोग करके। तो हम इसमें 40 को कैसे ले सकते हैं, 41 को 40 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। इस वाले फॉर्मूला पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। इस पर हो जाएगा हमारा सवाल ये। तो ये हमारा ये हो जाएगा 40 जो है a बन जाएगा और 1 जो है वो b हो जाएगा। तो फॉर्मूला में 40 का a का स्क्वायर, तो a कितना है 40 है, 40 का स्क्वायर प्लस 2, ये a का और ये b का होता है, प्लस b जो है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा है सवाल के हिसाब से। a तो हमारा a 40 है, देख सकते हैं। b हमारे पास 1 है, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 4 चौका 16, डबल जीरो लगा लो, प्लस इसको मल्टी 4 दूनी 8, 1 जीरो है 80, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो 1680 प्लस 1 1681, 1681 हमारा आंसर आ गया 41 का स्क्वायर। दूसरा है 27, 27 का निकालना। इसको हम दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी कर सकते हैं। जब a प्लस बी पे करेंगे तो 20 प्लस 7 करना पड़ेगा, और माइनस में करना a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो 30 माइनस 3 करना पड़ेगा। तो मैं माइनस इस पे कर लेता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ये 30 माइनस 3 स्क्वायर, तो 30 में से 3 जाएगा तो 27 आएगा। और ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a हमारा 30 हो जाएगा, 3 है जो b हो जाएगा, तो a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर माइनस 2, a का स्थान है b का, प्लस b हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर।
ए की जगह 30 लिख देंगे, बी की जगह 3, तो 30 का स्क्वायर कितना 900 होता है, माइनस 3 दूनी 6, 6 तिरिक 18, तो 180, ये 0 है, प्लस 3 का 9 होता है स्क्वायर, इसको हम माइनस करेंगे तो 9 में से गया तो 20, 800, 720, और इसमें 9 जोड़ेंगे 729 आएगा, ये दूसरा था इसका स्क्वायर। अब तीसरा है हमारे पास ये 23 माइनस गुना 17, सोनाली मम्मी का दूसरे का तीसरा 23 मल्टीप्लाई 17, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 20 प्लस 3, 20, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 17 को 20 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। 20 प्लस 3 करेंगे तो ऐसा आएगा, अब 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा, तो वापस ये आएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस ये पी, इस प्रकार ए और बी, ये फॉर्मूला ये है हमारे पास, ए प्लस बी, ए माइनस बी का बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ए का 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, माइनस 3 का 9 होता है, 400 में से 9 जाएगा तो 391। चौथा सवाल है 135, 135 का निकालना है। 135 का इसको लिख सकते 100 प्लस 30 प्लस 5, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी होगी। ये फॉर्मूला हमने पिछले प्रश्नावली में यूज किया था, ए प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्मूला पे निकल जाएगा। तो ये स्क्वायर उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, ए हमारे पास 100 है, बी हमारे पास 30 है, प्लस 2bc, 2b हमारे पास 30 है, सी हमारे पास 5 है, प्लस 2ca, सी हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 100 है। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, 2 3 4 प्लस 900 प्लस 25, फिर 5 का 25, 200, 200 को 30 से करें 3 दूनी 6 प्लस 6,000 प्लस 3 दूनी 6, 6 जीरो, तो 3 दूनी 60, 60 को करेंगे 5 से तो 30, 300 आएगा, प्लस 5 दूनी 10 और 10 और 100, 1,000, इन सबको ऐड कर देंगे हम, तो हमारे पास मिलेगा 10 से 18,225, ये हमारा आंसर आ जाए 135 का। 135 चौथा सवाल है, इसका आंसर हमारा 5वां है 97, 97। इसका हो जाएगा 100 माइनस 3,
स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा 100 जो है ए हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ए का स्क्वायर, ए हमारा 100 है माइनस 2, ए है 100, बी हमारे पास 3 है प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी हमारे पास 3 है तो उसका स्क्वायर। तो 100 का 10,000 होता है, 4 जीरो माइनस 3 दूनी 6 और 2 जीरो प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 94 और 9। इसके बाद है हमारे पास छठा सवाल। 18 मल्टीप्लाई 19। 18 गुना 29। कैसे कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 20 माइनस 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 9। पर इसमें ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लगा, क्योंकि ए इसमें अलग अलग है। देखो 20 माइनस 2 ऐसे 20 प्लस 9 है, जो कि अलग अलग है। ये सेम है 20, पर ये दोनों अलग अलग। तो ये एक्स हो जाएगा, ये इसका अलग फार्मूला है एक्स, ये ए हो जाएगा, ये एक्स ही रहेगा, ये बी हो जाएगा। इसका फार्मूला हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूला पे सॉल्व करेंगे हम। एक्स एक्स हमारे पास है 20, एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास माइनस 2 प्लस बी हमारे पास है 9, फिर एक्स 20 है प्लस ये माइनस 2 है, बी 9 है। तो एक्स का 20 का स्क्वायर 400 प्लस ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 20 और ये प्लस ये माइनस का तो 9 दूनी 18 माइनस, इसको करेंगे तो 400 प्लस 140, 20 सत्तर 140 और ये प्लस माइनस माइनस 18। जब इसका आंसर आ जाएगा 100 में जोड़ने 540, 540 में से 18 हो जाएगा तो 522 आएगा। ये आंसर छठे का एक्स 18 माइनस गुना 18 गुना 29 का आंसर, जिसको हमने इस पे सॉल्व किया। ये फॉर्मूला है हमारा। सातवां सवाल है इसका 34 गुना 43। 34 गुना 43, ये 40 माइनस 6, 40 प्लस 3। इसको भी हमें इसी फॉर्मूला, क्योंकि इसका अलग अलग 40 है पर ये दोनों से अलग अलग, ये सवाल इसी फॉर्मूला पे ये भी होगा, सातवां भी। तो ये एक्स हो जाएगा, ये बी। तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 3 40 प्लस माइनस 6 और 3, ऐसा करेंगे तो 16, 40 का स्क्वायर
1600 प्लस माइनस 3, चल माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस का 18, 1600 माइनस 4 दिया 12, 120 माइनस 18, जो करेंगे 16 में से 120 फिर माइनस 18, तो आंसर आएगा 1462। ठीक हो गया हमारे पास। 7वां सवाल है 205 का। 8वां दूसरे लास्ट सवाल है 8वां 205 का स्क्वायर। तो ये 200 प्लस 5, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस 200 ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो बी हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 200 है, बी 5, तो 200 का आएगा 2 दूनी 4, 2 4 जीरो लगा देंगे 40,000 प्लस 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2000 आ जाएगा ये इसका, प्लस 25। तो इसका आंसर 40 2 42 और 25 42,025 आंसर आ जाएगा इसका 205 का। दूसरा सवाल में 8 सवाल था जो हमारा हो गया, देख सकते हैं 8 सवाल टोटल 8 थे दूसरे में। अब तीसरा सवाल है, तीसरे में टोटल 5 सवाल है। निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तीसरा सवाल, तीसरा में टोटल 5 सवाल है, इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसका तीसरे का पहला ये 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अभी हमें ढूंढना है कि बी माइनस किसके पास है। तो ए यहाँ पे -6 के पास है, या फिर एक ये यहाँ, पर इस ए के पास है या बी के पास है या सी के पास है, ये कैसे पता चलेगा। तो हम देख सकते हैं ये बी के पास है, क्यों, अगर ए और सी के पास होता तो देखो यहाँ पे +12 है, अगर सी ए के पास भी होता तो यहाँ भी माइनस होता, अगर सी के पास भी होता तो यहाँ होता। तो इसका मतलब ए और सी के पास माइनस नहीं है, बी के पास माइनस है, क्योंकि यहाँ बी है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी बी है तो यहाँ भी माइनस है। अगर ये सी और ए में से होता तो यहाँ भी माइनस होता, इससे पता चलता है कि बी के पास माइनस है। यही एक तरीका चेक करने का किस संख्या का ए के पास है या बी के पास है सी के पास है, ये चेक करने, ये तरीका होता है कि किस, देख लो पहले प्लस में कौन सी प्लस में, अगर इसमें भी होती ए या सी के पास तो यहाँ भी माइनस होता, तो इससे पता चलता है ए के पास भी नहीं है सी के पास है तो बी के पास माइनस है। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को 3a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि बी के पास माइनस, प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2a भी है यहाँ, तो a हमारे पास 3a, b कितना है -b प्लस 2ac, यहाँ ac, तो a हमारे पास क्या है 3a, c कितना है 2c, ये a हो जाता है a b a c प्लस 2bc है, तो b हमारे पास माइनस का है और c हमारे पास 2c है। तो वापस से इसको करेंगे तो ये 3a को करेंगे स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, b का करेंगे तो माइनस से माइनस होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार माइनस में रहेगी तो माइनस से माइनस कर जाता है, प्लस 2 को करेंगे स्क्वायर 4 आ जाएगा। और 6 कैसे आया, तो 2 3 6 आ गया, ये माइनस का भी है तो माइनस आ जाएगा, और a और b है तो वापस a भी आ गया, प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और a और c है तो ac आ गया, प्लस तो 2 दूनी 4, देखो
2 और 2 तो 4 हो जाएगा, और माइनस का भी है तो माइनस ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि एक माइनस है, और बी सी तो बी भी और सी भी है, वापस से आ गया हमारे पास ये। तो इसका आंसर आ जाएगा, गुणनखंड आएगा 3a माइनस बी प्लस 2c का स्क्वायर। इसको हमने इस फॉर्मूला पे किया है, a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। इस फॉर्मूला पे हमने इसको सॉल्व किया। इस फॉर्मूला चौथे का तीसरे का पहला है। ये हमारा सवाल था, इसको हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट किया वैल्यू को, और ये हमने इसी को ले लिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला जो ये फॉर्मूला है जिस पे हमने सॉल्व किया, ये वाला। तो तीसरे का पहला हो गया। ये है तीसरे का सब। तीसरे का दूसरा है 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40 st। तो ये इस पे हो रहा है, ए माइनस बी पे हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे हो रहा है। आप देख सकते हैं 16 4 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 4s स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर माइनस 2, ए के पास है 4s, बी के पास है 5t। तो वापस से यही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का 25 आ जाएगा, एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ए एस और टी वापस यही आ जाएगा। इसी फॉर्मूला बस इन्होंने बी स्क्वायर को पहले रख दिया है। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका 4s माइनस 5t का स्क्वायर, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा क्योंकि इसमें गुणनखंड कह रहा है निकालने के लिए। तीसरे में निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तीसरा सवाल है, तीसरे का तीसरा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। इसमें अलग तरह से लगेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से गुना कराएंगे तो 42 ऐसे स्क्वायर आएगा, और बीच वाले टर्म को इस तरह से करना है कि गुना करने पे 42 स्क्वायर है, जोड़े घटाने पे सिर्फ 1 आ रहा है। तो ये हो सकता है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6x, तो 6r माइनस 42। आर स्क्वायर देखो 7 6 के 42 आ जाएगा, आर स्क्वायर भी आ जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा क्योंकि प्लस का प्लस माइनस माइनस होता है। आर इसमें से कॉमन लेगा आर, तो आर बचेगा अंदर, माइनस 7 बचेगा क्योंकि आर का आर से करेंगे वापस, आर को 7 से करेंगे 7 आर। अब ब्रैकेट में सेम ही, दोनों ब्रैकेट में सेम होता है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास क्या 6 रह जाएगा कॉमन, तो 6 वापस से आ जाएगा, 6 को आर से करें 6 आ जाएगा, और 6 7 42 माइनस का एक कॉमन आ जाएगा, आर ब्रैकेट एक ब्रैकेट बाहर ले लेंगे, आर प्लस 6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चौथा सवाल है इसका, तीसरे का चौथा 49 जी स्क्वायर प्लस 14GH प्लस एच स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हो जाएगा 49 7 का स्क्वायर है, 7G स्क्वायर
प्लस 2 ए की जगह रख देगा, बी की जगह एच, एच का स्क्वायर करेंगे एच आएगा, तो 7g ये एच। तो देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 7g का, वापस 49g हो जाएगा, और 7 दूनी 14 जी एच वापस आ गया, एच को एच हो गया, तो इसमें से आ जाएगा 7g प्लस एच, एच का स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले को हो गया ए प्लस बी को होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 7 हो गया। 5वां सवाल है हमारे पास इसका, ये तीसरे का 5वां सवाल, तीसरे का 5वां सवाल है, ये तीसरे का अंतिम सवाल है ये, आप देख सकते हैं सवाल में तीसरे का 5वां, 64u स्क्वायर प्लस 121 बी स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176u वी माइनस 32u प्लस 44vw, जो है इसी प्रकार से इसमें हमें माइनस का, इधर प्लस में यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस लगाए, तो माइनस किसके पास है इस तीनों में से, यू के पास है या वी के पास है या यू के डब्ल्यू के पास है, तो किस पे वी, अगर देखो यहाँ प्लस का 4w और यहाँ वी है और डब्ल्यू है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी के पास नहीं, अगर होती तो यहाँ भी माइनस होता, तो ये प्लस में है, तो इसका मतलब यू के पास है माइनस, तो 64, तो माइनस का 8u स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11v स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसको करेंगे 8 का तो वापस से आ जाएगा 64u, और माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 बार आता है माइनस, तो 121 11 का स्क्वायर है प्लस 4 2 का है 2w स्क्वायर, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, प्लस तो 2 यू और वी है, तो यू कितना है हमारे पास माइनस 8 यू वी 11 वी प्लस 2, देखो यू डब्ल्यू इसके पास, तो यू के माइनस का 8u डब्ल्यू 2w है प्लस 2 इसमें वी डब्ल्यू, तो वी हमारे पास 11 है और डब्ल्यू हमारे पास 2w है, तो देखो इसको करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 वापस आएगा, यू आ जाएगा 11 121 आ जाएगा, और 2w करेंगे तो वो 4w वापस आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको 8 दूनी 16, 16 को 11 से करेंगे तो 176 आएगा और माइनस का लग जाएगा, और यू और वी इसी प्रकार से ये माइनस का है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस है, और यू भी है डब्ल्यू भी वापस ये आ गया, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, और यू वी भी है डब्ल्यू भी आ गया, ये तो आंसर आ जाएगा -8u प्लस 11v प्लस 2w का, ये सवाल इसी पे किया था, ये प्लस बी प्लस सी पे, इसका आंसर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पांचवा देखा जाए तो ये माइनस का 8, ये सवाल था 64u, फिर इसको खोला यहाँ तक डब्ल्यू, फिर ये आंसर है गुणनखंड और फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला पे हमने सॉल्व किया ये वाला। ये प्रश्नावली खत्म होता है 4.4, जिस टोटल इसमें 3 सवाल थे जो कि तीनों कर दिए।